श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 सामान्य इतिहास अध्याय 4 राजा निमि से द्रुमिल द्वारा ईश्वर के अवतारों का वर्णन। राजा निमि ने कहा, भगवान अपनी आंतरिक शक्ति से और अपनी इच्छानुसार भौतिक संसार में अवतार लेते हैं। इसलिए आप हमें भगवान हरि की उन विभिन्न लीलाओं के बारे में बताएं जिन्हें उन्होंने अतीत में पूरा किया, वर्तमान में कर रहे हैं और आने वाले समय में अपने विभिन्न अवतारों में पूरी करेंगे। श्री द्रुमिल ने कहा, अनंत भगवान के अनंत गुणों को समझाने या गिनने का प्रयास करने वाले की बुद्धि मूर्ख बच्चे जैसी होती है। भले ही एक महान प्रतिभाशाली व्यक्ति पृथ्वी की सतह पर धूल के कणों को किसी तरह गिनने के लिए बहुत समय खर्च कर ले, वो भगवान के आकर्षक गुणों को कभी नहीं गिन सकता, क्योंकि भगवान सभी शक्तियों के भंडार हैं। जब आदि भगवान नारायण ने अपने अंगों से उत्पन्न 5 तत्वों से अपना सर्वकालिक शरीर सृजित किया और तत्पश्चात अपने पूर्णांश से उस सर्वकालिक शरीर में प्रवेश किया, तो वे पुरुष नाम से विख्यात हुए। उनके शरीर के भीतर इस ब्रह्मांड की तीनों लोक व्यवस्थित रूप से निहित हैं। उनकी दिव्य इंद्रियां समस्त देहधारी जीवों की ज्ञान इंद्रियों तथा कर्म इंद्रियों को जन्म देती हैं। उनकी चेतना से सशर्त ज्ञान उत्पन्न होता है और उनकी शक्तिशाली सांस से देहधारी आत्माओं की शारीरिक शक्ति, संवेदी शक्ति और सशर्त गतिविधियां उत्पन्न होती हैं। वे सत, रज और तम के माध्यम से मूल प्रेरक हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड का निर्माण, पालन और विनाश होता है। शुरू में मूल परम पुरुषोत्तम भगवान ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने के लिए रजोगुण के सहारे ब्रह्मा का रूप प्रकट किया। ब्रह्मांड के पालन और संचालन के लिए भगवान ने विष्णु के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया, जो यज्ञ के मालिक हैं और 2 बार जन्म लेने वाले ब्राह्मणों और उनके धार्मिक कर्तव्यों के रक्षक हैं। और जब ब्रह्मांड के अंत का समय आता है तो वही भगवान तमोगुण का उपयोग करके अपना रुद्र रूप प्रकट करते हैं। इस तरह से उत्पन्न किए गए जीव सृष्टि, पालन और विनाश की शक्तियों के हमेशा अधीन रहते हैं। धर्म और उनकी पत्नी दक्ष की पुत्री मूर्ति के पुत्र के रूप में जन्मे नर नारायण ऋषि परम शांत और ऋषियों में श्रेष्ठ थे। नर नारायण ऋषि ने भगवत भक्ति की शिक्षा दी, जिससे भौतिक कर्मों का अंत हो जाता है, और उन्होंने स्वयं भी इस ज्ञान का पूर्ण रूप से अभ्यास किया। वे आज भी जीवित हैं और उनके चरण कमलों की सेवा महान संतों द्वारा की जाती है। ये सोचकर कि नर नारायण ऋषि अपनी कठोर तपस्या से अत्यंत शक्तिशाली बनकर उसका स्वर्ग का राज्य छीन लेंगे, राजा इंद्र भयभीत हो उठा। इस प्रकार भगवान के अवतार की दिव्य महिमा को न जानते हुए इंद्र ने कामदेव तथा उसके संगियों को भगवान के आवास बद्रिकाश्रम भेजा। जब वसंत ऋतु की मनोहारी मंद वायु ने अत्यंत कामुक वातावरण उत्पन्न कर दिया, तो स्वयं कामदेव ने सुंदर स्त्रियों की बांकी चितवनों के तीरों से भगवान पर आक्रमण किया। इंद्र द्वारा किए गए अपराध को समझते हुए आदि भगवान ने गर्व नहीं किया। इसके बजाय कामदेव और उनके साथियों से हंसते हुए बोले, जो उनके सामने कांप रहे थे, हे शक्तिशाली मदन, हे वायुदेव और देवताओं की पत्नियों, डरो मत। कृपा करके मेरे द्वारा दी जाने वाली भेंटों को स्वीकार करें और अपनी उपस्थिति से मेरे आश्रम को पवित्र करें। हे राजा निमि, जब नर नारायण ऋषि ने देवताओं के भय को नष्ट करते हुए इस प्रकार कहा, तो उन्होंने शर्म के साथ अपना सिर झुका लिया और अपने ऊपर भगवान की दया मांगते हुए कहा, हे भगवान, आप हमेशा दिव्य रहते हैं, मोह माया की परे हैं, इसलिए आप हमेशा अपरिवर्तित रहते हैं। हमारे बड़े अपराध के बाद भी आपने हम पर दया की, यह आपके लिए असामान्य नहीं है, क्योंकि असंख्य आत्माराम और क्रोध और मिथ्या अभिमान से मुक्त ऋषि मुनि आपके चरण कमलों पर नतमस्तक होते हैं। देवताओं द्वारा प्रस्तुत की गई बाधाओं के कारण उन लोगों के लिए जो आपके अस्थायी निवासों के पार जाकर आपके सर्वोच्च निवास तक पहुंचने की आकांक्षा रखते हैं, कई बाधाएं आती हैं। ऐसे लोग जो बलि के समारोहों में देवताओं को अपना नियत हिस्सा देते हैं, उन्हें ऐसी कोई बाधा नहीं आती है। लेकिन चूंकि आप अपने भक्त के प्रत्यक्ष रक्षक हैं, इसलिए वो उन सभी बाधाओं से पार पाने में सक्षम है जो देवता उसके सामने रखते हैं। कुछ लोग हमारे प्रभाव को पार करने के उद्देश्य से कठोर तपस्या करते हैं, जो भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी तथा कालजनित अन्य परिस्थितियों यथा रसनेन्द्रिय और जन्नेन्द्रिय के वेगों के अपार सागर के समान है। इसके पार करने के बाद भी व्यर्थ के क्रोध के वशीभूत होकर मूर्खतावश गोखुर में डूब जाते हैं। इस प्रकार वे अपनी कठोर तपस्या के लाभ को व्यर्थ कर देते हैं। जब देवता भगवान की इस प्रकार स्तुति कर रहे थे,
अचानक सर्वशक्तिमान प्रभु ने उनकी आंखों के सामने अनेक स्त्रियां प्रकट कर दी, जो आश्चर्यजनक ढंग से सुंदर थीं और सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजी थीं और सभी भगवान की सेवा में तन्मयता से लगी हुई थीं। जब देवताओं के सेवकों ने नर नारायण ऋषि द्वारा उत्पन्न स्त्रियों के मोहक सौंदर्य पर दृष्टि डाली और उनके शरीरों की सुगंध को सूंघा तो उनका मन विचलित हो गया। निश्चित रूप से ऐसी स्त्रियों के सौंदर्य और भव्यता को देखकर देवताओं के प्रतिनिधियों का अपना ऐश्वर्य तुच्छ लगने लगा। तब देवों के परमेश्वर ने हल्की मुस्कान के साथ अपने सामने झुके हुए स्वर्ग के प्रतिनिधियों से कहा, तुम इन महिलाओं में से जिसे भी उपयुक्त समझो उसे चुन लो, वो स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाएगी। देवताओं के सेवकों ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को चुन लिया। सम्मानपूर्वक उसे आगे करके वे स्वर्गलोक लौट गए। देवताओं के सेवक इंद्र के दरबार में पहुंचे और तीनों स्वर्गों के निवासियों के सामने नारायण की असीम शक्ति के बारे में इंद्र को बताया। जब इंद्र ने नर नारायण ऋषि के बारे में सुना और अपने अपराध के बारे में जाना तो वो भयभीत और विस्मित हुआ। अच्युत भगवान विष्णु ने अपने कई विविध अवतारों में इस दुनिया में कदम रखा है, जैसे भगवान हंस, दत्तात्रेय, चार कुमार और हमारे अपने पिता महान ऋषभदेव। इन अवतारों द्वारा भगवान पूरे ब्रह्मांड को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को सिखाते हैं। हयग्रीव के रूप में प्रकट होकर उन्होंने मधु नामक राक्षस का वध किया और इस तरह वे पाताल लोक से वेदों को वापस ले आए। मत्स्य अवतार में भगवान ने प्रलय के जल से सत्यव्रत मनु और धरती की और उसकी बहुमूल्य जड़ी बूटियों की रक्षा की। वैरा अवतार में भगवान ने दिति के पुत्र हिरण्याक्ष का वध किया और ब्रह्मांड के जल से धरती को उठाया। कूर्म अवतार में उन्होंने अपनी पीठ पर मंदरा पर्वत को उठाया ताकि समुद्र से अमृत का मंथन किया जा सके। भगवान ने शरणागत गजेंद्र को बचाया, जो मगरमच्छ के चंगुल में भयानक कष्ट सह रहा था। भगवान ने बालखिल्य नामक छोटे तपस्वी ऋषियों को भी बचाया, जब वे गाय के खुर के निशान में गिरे थे और इंद्र उन पर हंस रहे थे। इसके बाद भगवान ने इंद्र को भी बचाया, जो वृत्रासुर की हत्या के पाप कर्म के फलस्वरूप अंधेरे से ढका हुआ था। जब देवताओं की पत्नियां असुरों के महल में असहाय होकर कैद हो गई थीं, तो भगवान ने ही उन्हें बचाया था। नरसिंह अवतार में भगवान ने अपने संत भक्तों के भय को दूर करने के लिए असुरों के राजा हिरण्यकश्यप की हत्या की थी। भगवान निरंतर देवताओं और असुरों के बीच होने वाले युद्धों का लाभ उठाते हैं और असुरों के नेताओं का वध करते हैं। इस प्रकार भगवान प्रत्येक मनवंतर में अपने विभिन्न अवतारों के माध्यम से ब्रह्मांड की रक्षा करते हुए देवताओं को प्रोत्साहित करते रहते हैं। भगवान ने वामन के रूप में भी अवतार लिया और बलि महाराज से 3 पग धरती मांगने के बहाने पृथ्वी को छीन लिया। इसके बाद भगवान ने अदिति के पुत्रों को पूरा जगत वापस कर दिया। हैहय वंश को भस्म करने वाली अग्नि के रूप में भगवान परशुराम का जन्म भृगु कुल में हुआ। इस प्रकार भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। वे सीताराम के रूप में प्रकट हुए और 10 सिरों वाले रावण सहित लंका की समस्त सेना का नाश किया। वे श्री राम, जिनकी कीर्ति संसार के पापों को नष्ट करती है, सदैव विजयी रहें। पृथ्वी के भार को कम करने हेतु अजन्मा भगवान यदुवंश में अवतार लेकर वे ऐसे कार्य संपादित करेंगे जो देवताओं के लिए भी साध्य नहीं है। ज्ञान विज्ञान का प्रसार करते हुए बुद्ध कहलाएंगे और अनुचित कर्म करने वाले यज्ञकर्ताओं को आकृष्ट भी करेंगे। कल्कि नाम से कलयुग के अंत में शासक होने का दावा करने वाले निम्न श्रेणी के लोगों का नाश करेंगे। हे महाबाहु राजा, ब्रह्मांड के स्वामी भगवान के अनगिनत जन्म और कर्म हैं, जिन्हें मैं पहले ही बता चुका हूँ। वास्तव में भगवान की महिमा असीम है।